कल की कथा में माता जी के, देवहूति माता के द्वारा कपिल भगवान से जो प्रश्न पूछा गया वो दूसरा प्रश्न था कि आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है। मुझे भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भक्ति का स्वरूप मैं नहीं जानती हूँ। मैं एक अबला स्त्री हूँ, इसलिए मुझे, और दूसरी बात की मंदमती हूँ, और यह विषय जो है वह बड़ी ही दुर्बोध है। से सुगमता से हमें समझाइए। तो भगवान ने जो जिस शास्त्र की सहायता से माता जी को समझाया, उसी शास्त्र का नाम बाद में सांख्य शास्त्र पड़ गया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा कि माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहैत की भक्ति है। लेकिन शब्द एक भगवान ने लगा दिया कि जिसका चित्त भगवान में लग गया है, एकमात्र भगवान में लग गया। सिर्फ भगवान में नहीं, एकमात्र भगवान में ही चित्त लग गया है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सिर्फ भगवान का नाम। तो ऐसे मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से भगवान के अहैतु की भक्ति में ही लगी रहती है। अहैतु की भक्ति शब्द का शब्द प्रयोग, एक हेतु की भक्ति, किसी हेतु की, कोई हमारा जो है हेतु है, स्वार्थ है, और एक होता अहेतु की भक्ति। यह मुक्ति से भी बढ़कर है। भगवान कह रहे हैं कि हे मां सुनो, यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। अब देखो, बहुत सुंदर भगवान ने उदाहरण दिया। हमारी जो जठराग्नि है वह यह नहीं देखती कि इसमें जो भोजन ये हमारे भीतर डाल रहा है वो क्या है, कहाँ से आया है, किस चीज़ से बना हुआ है। वो सबों को एक साथ डाइजेस्ट करके और सारे शरीर में बंटवारा कर देती है, तो सब लोग आनंदित रहो। वैसे ही यह जो भक्ति हुई अभी वाली, जिसको अहैत की भक्ति कहे भगवान, यह क्या करती है? तो पूर्व कई हम जन्मों से जो कर्म संस्कार से बंधे हुए भंडार रूप में हमको जो है प्राप्त, उसको तो तत्काल भस्म ही कर देती है। जैसे वो जठराग्नि सबको पचा देती है, और मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किए करते हैं। हमेशा बहुत सारे मेरे ऐसे भक्त हैं जो मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले हैं और मेरी ही प्रसन्नता के लिए अपना समस्त कार्य करते रहते हैं। ऐसे बड़भागी भक्त
एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ सायुज्य मोक्ष, जिसको एक ही भाव कहते हैं, सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, हे माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की सारी बातें ऐसे लोग अपने मुखारविंद से भगवान के सुंदर दिव्य रूपों की झांकी के वर्णन में लगा देते हैं कि देखो तो भगवान का कितना सुंदर हाथ है, नवकंज लोचन है, चरण देखो भगवान के कितने सुंदर हैं, एक एक झांकी, और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं भगवान के साथ। उनकी एक एक लीला का ऐसा सुंदर संभाषण करेंगे कि सुनने वाले के भी आंख से आंसू निकल जाता है कि हमारे सामने घटना घट रही, सीता हरण का विषय हो या और भी कई बातें। लगता है वो जो कृष्ण भगवान का गोपियों के साथ उद्धव जी का जो गोपी प्रसंग है, आंख से आंसू गिरा देता है। गोपी विरह गीत अभी भी वो दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है, इसलिए उतना सुंदर उनसे संभाषण हो जाता है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। वो नहीं चाहते हैं कि हमें सायुज्य मोक्ष भी मिले, लेकिन उनको ऐसी भक्ति जो अहैच की भक्ति है, न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। जैसे जठराग्नि सभी को पचा करके सभी अंगों को पुष्ट कर देती है, कोई अंग ये नहीं जानता कि हमें आज कहाँ से भोजन मिलने वाला है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवत ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचकर ये सब कोई इच्छा उनके पास नहीं है, न अष्ट सिद्धि की, न वैकुंठ लोक के प्राप्ति की, न उसके ऐश्वर्य की। तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें यह सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्ट देव हूँ। स्वामी रामो व सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु न जाने न जाने न जाने। हाँ, न जाने न जाने, किसी में दूसरे को जानता ही नहीं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। इसलिए माता जी, जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले को
रखने वाले जो धन है, पशु एवं गृह आदि पदार्थ क्या है? शरीर से संबंध रखने वाले, उन सबको और अन्यान्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से, मेरे ही भय से, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि भगवत भक्ति में लग जाए। तो उसके लिए माता जी से हम बुद्धि के माता बीना वादिनी उनकी प्रार्थना करें। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। अपनी दया बरसा देना। अरे मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, 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 ज्ञान की ज्योति जला देना, ज्ञान की ज्योति जला देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी। तू सारे संगीत सवारे, तू सारे संगीत सवारे, रागों में आया भास
तेरा, जितने भी राग हैं उसमें आप ही का तो आभास है हे माँ। तो तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा। राजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागनी मेरी सरगम, राग रागनी मेरी सरगम, इनको खिला देना वीणा वादनी, ज्ञान की देवी वीणा वादनी, ज्ञान की देवी वीणा वादनी, ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जला देना, ओ ज्ञान की ज्योति जला देना, ज्ञान की ज्योति जला देना। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।